दूसरी ओर जुल्करनैन अलग थलग पड़े, बहुत दिनों तक रास्ते भटकते रहे और आखिरकार एक अंधेरी गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर बहुत दूर जाने के बाद उन्होंने एक विशाल महल देखा। धीरे धीरे महल के करीब जाकर उन्होंने देखा कि दरवाजे पर एक बहुत बड़ा मुर्गा खड़ा है। वह मुर्गा इंसानों की तरह बोल सकता था। जुल्करनैन को देखते ही मुर्गा बोला, हे पृथ्वी के शासक जुल्करनैन, आप यहाँ किस लिए आए हैं? जुल्करनैन ने कहा, मैं आबे हयात की तलाश में यहाँ आया हूँ। अगर मुझे आबे हयात मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित रह सकूंगा। जुल्करनैन की बात सुनकर मुर्गा हंसने लगा और कहा, अल्लाह ने आपको जो विशाल राज्य और अपार सुख सुविधाएं दी हैं, उससे आपका मन नहीं भरा? अब आप कयामत तक जीवित रहना चाहते हैं? इतना लालच ठीक नहीं है। दुनिया का समय अब समाप्त होने को है। गाने बजाने का चलन बढ़ चुका है। पुरुष औरतों का वेश धारण करेंगे और औरतें पुरुषों का। लोग बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे और दुनिया की ऐश आराम में डूब जाएंगे। अल्लाह का जिक्र लोगों के दिलों से गायब हो जाएगा। दिन ब दिन इंसान पतन की ओर बढ़ेगा। ऐसे में कयामत तक जीवित रहने का क्या फायदा? यह कहकर मुर्गा अपने पंख फड़फड़ाने लगा और महल मोतियों, हीरों, जवाहरात और बेशकीमती पत्थरों से भर गया। फिर मुर्गा बोला, क्या आप इन सब चीजों को लेना चाहते हैं? जुल्करनैन ने कहा, नहीं, मुझे यह सब नहीं चाहिए। फिर मुर्गा बोला, तो आप आगे बढ़ें, वहां आपको और कुछ पता चलेगा। जुल्करनैन मुर्गे की बात मानकर आगे बढ़े। कुछ दूरी पर उन्होंने देखा कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम एक विशाल सिंगा लेकर खड़े हैं। उनकी निगाहें आसमान की ओर लगी हुई थीं। जुल्करनैन वहां पहुंचे और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को सलाम किया। इसके बाद इसराफील अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, हे जुल्करनैन, आप किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं? जुल्करनैन ने कहा, मैं आबे हयात की तलाश कर रहा हूँ। मैं आबे हयात का पानी पीकर कयामत तक जीवित रहना चाहता हूँ। तब इसराफील अलैहिस्सलाम ने जुल्करनैन की बात सुनकर कहा, तुम्हारे लिए इस तरह का लालच न करना ही बेहतर है। लंबी उम्र पाने के बाद भी कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन का करीब नहीं हो सका। इसलिए सीधे अपने घर लौट जाओ और अल्लाह ने जो जिंदगी तुम्हें दी है उसका शुक्र अदा करो। याद रखना, इस समय को बेकार मत गंवाओ। यह कहकर इसराफील अलैहिस्सलाम ने जुल्करनैन को एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर से मेरी बातों को परख लेना। इसके बाद जुल्करनैन पत्थर लेकर अंधेरे से निकलकर उजाले की ओर चल पड़े। रास्ते में जमीन की चमकदार रंगत ने उनका ध्यान खींचा। उन्होंने अपने साथी हकीम लुकमान से पूछा, यह इस तरह चमक क्यों रही है? हकीम लुकमान ने कहा, यह मिट्टी नहीं है, यहाँ मोती, जवाहरात, याकूत और फिरोजा जैसे बेशकीमती रत्नों का ढेर है। अगर आपकी जरूरत हो तो आप इसे ले सकते हैं। तब जुल्करनैन ने वहां से कुछ पत्थर उठाए और आगे बढ़े। लंबे सफर के बाद जब वे उजाले के देश पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रास्ते में जो पत्थर उन्होंने उठाए थे वे वास्तव में बेशकीमती रत्न थे। इसराफील अलैहिस्सलाम द्वारा दिया गया पत्थर एक सफेद पत्थर था जो बिल्ली के सिर के आकार का था। जुल्करनैन ने हकीम लुकमान से पूछा, मुझे यह पत्थर क्यों दिया गया? हकीम लुकमान ने कहा, इस पत्थर का उद्देश्य तुम्हें यह सिखाना है कि दुनिया की हर चीज का लोभ त्याग दो। अगर तुम इस पत्थर को तराजू में तौलोगे तो दुनिया की किसी भी चीज का वजन नहीं